अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ रशियन सैलड की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप 5 मिनट में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए रशियन सैलड बनाना शुरू करते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें थम्स अप दें। सैलड बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लें और इसमें डालें 1 कप 35% फुल फैट क्रीम। ये आपको ग्रोसरी स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। अब क्रीम को हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से व्हिप कर लें। क्रीम को व्हिप करने में आपको 3 से 5 मिनट लगेंगे। ख्याल रहे कि व्हिप करने से पहले क्रीम ठंडी हो। अब क्रीम में डालें आधा कप मेयोनीज, 1/3 कप पाउडर शुगर, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून नमक। अब इन तमाम चीज़ों को क्रीम के साथ मिक्स कर लें। ये देखें, ये तमाम चीज़ें क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इनको कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, जब तक हम इसमें डालने के लिए सब्जियां और फ्रूट काट कर रेडी कर लेते हैं। कुछ कटिंग मैंने अभी की है और बाकी की चीज़ें मैंने पहले से ही तैयार करके रख ली थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए मिक्सिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डालें 3 कप सेब। क्योंकि कटे हुए सेब बहुत जल्द कलर चेंज कर लेते हैं, इसलिए इन्हें मैं पहले डाल रही हूँ। 2 कप पाइनएप्पल। अगर फ्रेश पाइनएप्पल ना हो तो आप केन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप क्यूब्स में कटा हुआ खीरा, आधा कप उबले हुए मटर, आधा कप उबली हुई गाजरें, 2 कप उबले हुए आलू, 4 अंडे, इनकी जर्दी निकाल दें, आधा कप अनार के दाने। अब इन तमाम सब्जियों और फ्रूट्स को क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्रूट्स और सब्जियों की मकदार आप अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने सैलड को मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही मज़े का बना है। अब सैलड को एक बाउल में निकाल लें और इसके ऊपर थोड़ा सा ताज़ा धनिया और अनार के दाने डाल दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये फ्रेश और खुश जायका रशियन सैलड इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।